ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। देखो एक बार हम लोग ना रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी। एक हम लोगों ने पढ़ा था ड्राफ्टिंग के बारे में, और एक हम लोगों ने पढ़ा था प्लीडिंग के बारे में। ठीक है, तो जो ड्राफ्टिंग होता है, ड्राफ्टिंग हमारा एक फॉर्मेट है। क्या है? एक फॉर्मेट। ठीक है, बस आपको क्या करना होता है, उस फॉर्मेट को फॉलो करना होता है ड्राफ्टिंग के अंदर। ड्राफ्टिंग में आपको क्या करना होता है, एक फॉर्मेट को फॉलो करना होता है, और ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, लेकिन प्लीडिंग क्या होता है? प्लीडिंग ऐसा नहीं होता है। प्लीडिंग के अंदर हमारी दो चीजें आती हैं। एक आता है प्लेंटिफ, और एक आता है डिफेंडेंट। जो प्लेंटिफ है वो क्या लगाता है? प्लेंट लगाता है। और जो डिफेंडेंट है वो क्या लगाएगा? रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, वो क्या लगाएगा? रिटन स्टेटमेंट लगाता है। अब ये प्लेंट का मतलब क्या होता है कि जब प्लेंटिफ केस फाइल करता है तो वो प्लेंट लगाएगा। और जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट का मतलब होता है जब वो खुद जो उसके ऊपर जो केस किया गया वो उसको क्या करता है? डिफेंड करता है, तो वो क्या लगाएगा? रिटन स्टेटमेंट लगाएगा। और वो रिटन स्टेटमेंट में क्या लिखेगा? अपने डिफेंसेस के बारे में लिखेगा। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ये कल हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, वैसे मेरे को लगता है कि आज जो भी बच्चे क्लास में वो कल की क्लास में नहीं थे। ठीक है, तो ये दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। और इसके बाद हम लोगों ने और क्या पढ़ा था, अब वो हम लोग देख लेते हैं। देखो, एक मैंने बताया था कि ये जो हमारी प्लीडिंग होती है, प्लीडिंग के मैंने आपको 5 तरह के रूल्स बताए थे। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस किस तरह के रूल्स थे। ठीक है, और एक और बात है, अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप हैंड रेस करके या माइक ऑन करके पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर आपको वैसे भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हो। तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्लीडिंग के हम लोगों ने फंडामेंटल रूल्स पढ़े थे। प्लीडिंग के फंडामेंटल रूल्स हैं 5 तरह के। पहला है फैक्ट ओनली नॉट लॉ। अब ये हमारा पता क्या बात करता है? कहते हैं कि जब हम लोग प्लीडिंग करेंगे, देखो अब पहले तो वो बच्चे हैंड रेस कर दो जिसे प्लीडिंग के बारे में नहीं पता। जिसे नहीं पता वो हैंड रेस कर दो कि प्लीडिंग क्या होता है, क्योंकि अगर प्लीडिंग समझ नहीं आएगा तो फिर ये भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, बाकी आपको समझ है, लीगल प्रिंस, वंश। ठीक है, तो देखो प्लीडिंग, अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक बार दोबारा से प्लीडिंग पढ़ा देती हूँ, उसके बाद हम लोग इसके प्लीडिंग के फंडामेंटल रूल्स को पढ़ लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना प्लीडिंग क्या होता है। वैसे मैंने कल की क्लास में बताया था, लेकिन अभी फिर देख लो। देखो, प्लीडिंग होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट। प्लीडिंग भी क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है। लेकिन इसमें क्या आएंगी? इसमें दो चीजें आएंगी। एक हमारा आएगा प्लेंट, और एक हमारा आएगा रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये जो प्लेंट है, प्लेंट कौन लगाता है? क्या कोई बता सकता है? प्लेंट कौन लगाता है? क्या किसी को पता है क्या? किसी ने सीपीसी पढ़ा है? किसी ने भी सीपीसी नहीं पढ़ा क्या? प्लेंट कौन लगाता है भाई? प्लेंटिफ लगाता है। प्रिवेंटिव। हाँ, इतना तो पता होना चाहिए ना। और रिटर्न स्टेटमेंट कौन लगाता है वंश? डिपेंडेंट। हाँ भाई, ये कॉमन सेंस की बात है, आपको ये भी नहीं पता क्या? अब सबको याद हो गया, सबको पता चल गया कि प्लेंट कौन लगाता है? प्लेंटिफ। रिटर्न स्टेटमेंट कौन लगाता है? डिफेंडेंट लगाता है। ठीक है, अब आगे समझो। अब यहां पे प्लेंटिफ क्या है? अब प्लेंटिफ करता है केस फाइल। ठीक है, क्या करता है?
प्लेंटिफ केस फाइल करेगा, किसके ऊपर करेगा? डिफेंडेंट पर करेगा। अब प्लेंटिफ प्लेंट के अंदर क्या लिखेगा भाई? अपने क्लेम लिखेगा, अपने रिलीफ के बारे में लिखेगा, ये सारी चीजें लिखेगा। और डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट में क्या लिखेगा? अपने डिफेंस के बारे में लिखेगा। अब एक बार यहां पे आप नोट्स में चेक कर लो। देखो, प्लीडिंग इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। द प्लेंटिफ स्टेट्स द फैक्ट। जो प्लेंटिफ है वो क्या करेगा? फैक्ट को स्टेट करेगा और इसमें क्या करेगा? जो रिलीफ है वो क्लेम करेगा। डिफेंडेंट रिस्पॉन्ड्स विद डिफेंसेस। अब यहाँ पे प्लेंटिफ क्या करेगा? रिलीफ क्लेम्ड करेगा और डिफेंडेंट क्या करेगा? डिफेंसेस लेगा अपने रिटर्न स्टेटमेंट में। क्या इतनी बात क्लियर है? प्लेंटिफ क्या करेगा? अपने रिलीफ और क्लेम के बारे में लिखेगा प्लेंट के अंदर, और डिफेंडेंट क्या करेगा? अपने डिफेंसेस के बारे में लिखेगा और डिनाई करेगा, सामने वाली पार्टी ने उस पर जो भी एलिगेशंस लगाए हैं अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में लिखेगा। क्या यहां तक सबको क्लियर है? हैंड रेज कर दो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके आगे पढ़ो। प्लीडिंग्स हेल्प द कोर्ट। अब प्लीडिंग का मतलब, प्लीडिंग क्या करती है? हेल्प करती है कोर्ट को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, प्लीडिंग हेल्प द कोर्ट अंडरस्टैंड व्हाट द डिस्प्यूट इज अबाउट। अब प्लीडिंग में अब आप अपने डिस्प्यूट के बारे में लिख रहे हो, तो वो प्लीडिंग के अंदर आप जो डिस्प्यूट के बारे में लिख रहे हो, केस के बारे में लिख रहे हो, तो ये हेल्प करता है। जो प्लीडिंग होता है हेल्प करता है पता करने के लिए कि आपके केस के अंदर क्या है, आपके केस के बारे में वो क्या करता है? बात करता है। क्या बात समझ गए? क्या इतनी बात समझ आई? अब मैं एक बार आपको लिख के बता देती हूँ। ठीक है, देखो, प्लीडिंग्स हेल्प द कोर्ट अंडरस्टैंड व्हाट द डिस्प्यूट इज अबाउट। प्लीडिंग हेल्प करता है कि आपने क्या केस फाइल किया है, आपका जो केस है वो किस बारे में है, आपका क्या डिस्प्यूट है उसके बारे में वो बात करता है। एंड व्हाट इश्यूज नीड टू बी डिसाइडेड। और ऐसे कौन कौन से इश्यूज हैं जो हमें डिसाइड करने की जरूरत है, वो भी हमारे प्लीडिंग में ही लिखा रहता है। क्या बात समझ गए? क्या ठीक है, ये हमारा प्लीडिंग का मतलब क्या है? प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। भाई भूलना मत, ठीक है, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। आपको एक और बात मैं बता दूं, जब प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करता है तो उसके 30 दिन के अंदर डिफेंडेंट को रिटर्न स्टेटमेंट देना पड़ता है। क्या इतनी बात आप याद रखोगे? 30 डेज के अंदर, 30 दिन के अंदर। क्या बात समझ आई? हैंड रेज कर दो। ठीक है, अब आगे देखो। मेन टाइप्स ऑफ प्लीडिंग क्या है? प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। प्लेंट मतलब कंप्लेनेंट, जो कंप्लेंट फाइल करता है, फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ। रिटर्न स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया जाता है? डिफेंडेंट के द्वारा दिया जाता है। और जब फॉर एग्जाम्पल अभी प्लेंटिफ ने क्या किया? प्लेंट लगाई, फिर डिफेंडेंट ने क्या किया? रिटर्न स्टेटमेंट से उसका रिप्लाई किया। अब जब प्लेंटिफ दोबारा से उसके रिटर्न स्टेटमेंट का रिप्लाई करता है, उसे रेप्लिकेशंस बोलते हैं। ठीक है, प्लेंटिफ रिप्लाई टू द रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, क्या ये तीनों पॉइंट आप याद रखोगे? ये प्लीडिंग्स के टाइप्स हैं। ठीक है, किसके टाइप्स हैं? प्लीडिंग्स के। अब पर्पस क्या है प्लीडिंग का वो देख लो। तो प्लीडिंग का पर्पस यही है, फेयर नोटिस प्रोवाइड करना अपोजिट पार्टी को। एक पार्टी केस फाइल कर रही है सामने वाली पार्टी पे, तो उसको क्या करता है? फेयर नोटिस प्रोवाइड कराता है अपोजिट पार्टी को कि भाई मैं तेरे ऊपर केस फाइल कर रहा हूं और ये केस है, ये डिस्प्यूट है, ये इशू है। यहाँ पे डिफाइन किया जाता है इश्यूज के बारे में, डिस्प्यूट्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है इश्यूज और डिस्प्यूट्स के बारे में। फिर है टू प्रिवेंट सरप्राइजेस ड्यूरिंग द ट्रायल। अब यहाँ पे ऐसा ना हो, ये बोलते हैं कि जब भी आप प्लेंट लिखोगे या जब भी आप रिटर्न स्टेटमेंट लिखोगे, बनाओगे, तो आपको उसमें सारे फैक्ट लिखने हैं,
सारे फैक्ट लिखने हैं, किसी भी बात को छुपाना नहीं है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब बाद में कोर्ट ट्रायल स्टार्ट करे तो उस समय उसे कुछ नई नई चीजें मिले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब भी आप प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट बनाते हो उसी दौरान आपको क्या करना है, अपने सारे फैक्ट को डिस्क्लोज कर देना है। फिर है टू हेल्प द कोर्ट फोकस ऑन अ रेलिवेंट फैक्ट। यहाँ पे कोर्ट क्या करता है, फोकस करता है किस पे, सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट पे। देखो जिस फैक्ट की जरूरत नहीं है, जो बात जरूरी नहीं है, उस बात के बारे में आपको प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट में नहीं लिखना है। क्या आपको यहां तक बात समझ आई? हैंड रेज कर दो। ठीक है। हाँ, बाकी सबको समझ आई? ये सब सो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग, अब आप लोगों को प्लीडिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया। प्लीडिंग के आपको क्या पढ़ने हैं? अब प्लीडिंग के पढ़ो फंडामेंटल रूल्स। अब ये रूल्स पता क्या बात करते हैं, ये बस इतनी बात करता है कि जब आप प्लीडिंग लिखोगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि जब भी आप क्या करोगे, जब भी आप प्लीडिंग करोगे, जब भी आप प्लेंट बनाओगे, जब भी आप रिटर्न स्टेटमेंट बनाओगे, तो आपको किस पे फोकस करना है? सिर्फ फैक्ट पे, लॉ पे फोकस नहीं करना। देखो अब मैं केस फाइल कर रही हूं, मैं अपने केस में सेक्शन नंबर ये सारी चीजें नहीं लिखूंगी, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लॉ को डिफाइन नहीं करूंगी ना अपने प्लेंट में। तो जब भी कोई इंसान केस फाइल करता है तो वो लॉ के बारे में नहीं लिखता भाई, वो अपने केस के बारे में लिखेगा, अपने फैक्ट के बारे में लिखेगा। तो जब भी आप लीडिंग करोगे, आप सिर्फ फैक्ट के बारे में लिखोगे, लॉ के बारे में नहीं लिखोगे। ठीक है। दूसरा है कॉज ऑफ एक्शन, कि जब भी आप प्लीड करोगे, जब भी आप प्लीडिंग बनाओगे, जब भी आप प्लेंट बनाओगे, तो उसमें आपको कॉज ऑफ एक्शन लिखना, आपको कोई फालतू बात नहीं लिखनी है। कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग केस ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट का केस है ना, कि ए ने बी को कार वगैरह एक्सीडेंट कर दी, ठोक दिया। तो कहते हैं कि यहां पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप कॉज ऑफ एक्शन लिखोगे, कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या चीज हुई, कैसे नहीं हुई, वो सारी चीजें। ठीक है। और कुछ नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉज ऑफ एक्शन लिखोगे। तीसरा है मटीरियल फैक्ट। तीसरा क्या? मटेरियल फैक्ट। देखो कोई भी अननेसेसरी चीज आपको प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट में नहीं लिखनी होती। आप क्या लिखोगे? सिर्फ और सिर्फ मटेरियल फैक्ट लिखोगे। जितना जरूरी है उतना ही लिखना है। और जो जो इशू है, जो जो डिस्प्यूट है, सिर्फ उससे रिलेटेड ही लिखोगे, कोई और चीज आप प्लीडिंग में नहीं लिखोगे। फोर्थ पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फैक्ट लिखोगे, एविडेंस के बारे में नहीं बताओगे, क्योंकि अभी तो केस स्टार्ट हुआ है। समझ रहे हो? अगर आपने अभी से प्लेंट में ये चीज लिख दी कि भाई मेरे पास तो ये एविडेंस है, तो बात नहीं बनेगी ना। तो वो बोलते कि एविडेंसेस जब कोर्ट मांगेगा तब आप एविडेंस देना, अभी आपको एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। अभी आपको सिर्फ क्या करना है, अभी आपको सिर्फ अपनी प्लीडिंग में सिर्फ फैक्ट के बारे में लिखना है। क्या बात समझ आई? कि यहां तक आपको सारे पॉइंट समझ आए? ठीक है। अब किसी को कोई कुछ भी पॉइंट इसमें पूछना है तो वो माइक ऑन करके पूछ ले। नहीं, सबको सब समझ आ गया क्या? हैंड रेज कर दो। वंश। हम्म। ठीक है। एक लास्ट पॉइंट है हमारा। लास्ट पॉइंट हमारा बात करता है कि जब भी आप प्लीडिंग करोगे, जब भी आप क्या करोगे, जब भी आप प्लीडिंग करोगे, उस समय आपको समरी में लिखना है। आपको अननेसेसरी जो डिटेल्स हैं वो आपको नहीं लिखनी है। याद रखोगे क्या? अननेसेसरी डिटेल्स नहीं लिखनी है। तो ये 5 तरह के हमारे क्या हैं? फंडामेंटल रूल्स हैं हमारी प्लीडिंग के। ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बस ये लिखा हुआ है, जो जो चीज अभी मैंने आपको बोल के बताई है वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, हैंड रिटन नोट्स एक बार देख लेते हैं। हैंड रिटन एक सेकंड। देखो
ध्यान से समझना। प्लीडिंग refers to a formal statement made in a court by a party in a legal case। कहते प्लीडिंग एक फॉर्मल स्टेटमेंट है जो कि कोर्ट में दी जाती है, पार्टी के द्वारा दी जाती है, लीगल केस में दी जाती है। इट यूजुअली इन्वॉल्व स्टेटिंग व्हाट द पार्टी वांट्स। कहते इस प्लीडिंग के अंदर जो पार्टी है वो क्या लिखेगी, पार्टी क्या चाहती है कोर्ट से वो लिखेगी। पार्टी किस चीज में बिलीव करती है, क्या चीज हुई है क्या चीज नहीं हुई है, वो सारी चीजें वो क्या करेगा, प्लीडिंग में मेंशन करेगा। जैसे कि कंप्लेनेंट है, कंप्लेंट लिखेगा, प्लेंटिव, डिफेंडेंट, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम ऑब्जेक्टिव है जो अभी मैंने पहले बताए थे कि द होल ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्लीडिंग इज टू गिव अ फेयर नोटिस। क्या देना, फेयर नोटिस प्रोवाइड करना अपोनेंट पार्टी को, अपोजिट पार्टी को। दूसरा है असर्टेनिटी, अब की क्या करना, सर्टेनिटी बना के रखना, जो भी एक्चुअल इशू है ना उसको वहां पे लिखो। आपको कोई भी अननेसेसरी चीज को नहीं लिखना है। ऐसा ना हो कि आपने अपने केस में बहुत सारी चीजें मेंशन कर दी हैं जिसकी जरूरत नहीं है, इस तरीके से कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा। तो आपको अपनी प्लीडिंग में सिर्फ जो जो चीज इंपॉर्टेंट है वही आपको लिखनी है। एक नैरो मतलब एक छोटा डॉक्यूमेंट बनाना है, समरी में आपको हर एक चीज को लिखना है, ज्यादा डिटेल में हर एक चीज को नहीं लिखना है, और जो चीज जरूरी है वो आपको अपनी प्लीडिंग में लिखनी है। फिर है प्लीडिंग स्टेट द फैक्ट विच नीड टू प्रूव्ड एट द ट्रायल। कहते हैं वो सारे फैक्ट आपको लिखने हैं, वो सारे फैक्ट आपकी प्लीडिंग में होने चाहिए जिस भी फैक्ट को आपको प्रूव करना है ट्रायल में। क्या बात समझ गए, कि वो सारे फैक्ट आपको लिखने हैं प्लीडिंग में, वो फैक्ट आपको लिखने हैं जो फैक्ट आपको क्या करना है, प्रूव करना है ट्रायल में। क्या बात समझ आई, हैंड रेज करो। क्या बात समझ आई, ये वाला पॉइंट समझ आई, इंपॉर्टेंट है कि आप वहां पे प्लीडिंग में वही फैक्ट लिखोगे जो इंपॉर्टेंट है और जिसे आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे प्रूफ करना है, फॉर एग्जाम्पल कि वंश ने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। ठीक है, वंश ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसने क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। तो मैं यहाँ पे इस चीज को मेंशन करूंगी ना, क्योंकि क्योंकि जो ट्रायल चलेगा वो तो इसी फैक्ट का चलेगा, इसलिए। फिर है जुडिशियल प्रोसीडिंग इन एक्सपेंसिव लेस अप्रोचेबल। ठीक है, ये वाला आप रहने दो, ये करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे देखो, टू एलिमिनेट द इररेलीवेंट फैक्ट। कहते आपको यहां पर किसी भी तरह के इररेलीवेंट फैक्ट को नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट को ही आपको यहाँ पे लिखना है और मेंशन करना है। टू एड द कोर्ट इन रीचिंग द फ्रूटफुल कंक्लूजन। कहते प्लीडिंग इसलिए बनाई जाती है ताकि कोर्ट का टाइम वेस्ट ना हो और जो कोर्ट है वो जल्दी जल्दी से कंक्लूजन पे पहुंच जाए, ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। क्या बात समझ आई, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, 2 मिनट का टाइम लो और ये प्लीडिंग के बारे में मैं आपसे पूछूंगी ताकि आप मुझे पता चले कि आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। तो एक बार प्लीडिंग की डेफिनेशन याद कर लो और अभी मैं आप लोगों से सुनूंगी पूरे 1 मिनट में, ठीक है।
आप जो पूछ रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो। ऐसा ही मैंने बताया है कि जब हम लोग प्लीडिंग करेंगे तो उसमें हमें किसी भी तरह की एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसमें सिर्फ फैक्ट और कॉज ऑफ एक्शन को ही इंक्लूड करेंगे, क्योंकि देखो एविडेंस जब कोर्ट मांगेगा तब दोगे ना। अगर आप पहले ही एविडेंस दे दोगे तो सामने वाली पार्टी को पता नहीं चल जाएगा कि आपके पास ये वाला एविडेंस है। बात समझ गए ना? हैंड रेस करो ये जिसने भी लिखा था। हाँ, अब सबको पता चल गया कि प्लीडिंग क्या होता है। कौन सा बच्चा वो माइक ऑन करके सुनाएगा, वो बता दो। हम्म बताओ। अरे देख के ही सुना दो, सामने ही तो है। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हम्म अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या आप लोगों को? मैं बोल रही हूँ कि ये सामने है, एक बार सुना दो, पता तो चले आप लोगों को, पता भी चला कि नहीं, फिर आगे पढ़ाऊंगी ना। अच्छा बाकी जने, वंश आप सुना दो। हम्म ये मैम हम्म प्लीडिंग प्लेंटिफ के द्वारा बनाई जाती है। हम्म नहीं, प्लीडिंग में दो चीजें होती हैं, एक होता है प्लेंट और एक होता है रिटर्न स्टेटमेंट। वो बनाया हाँ जाता है जी, प्लेंटिफ के द्वारा, ठीक है। ओके। हम्म इसमें फॉर्मल स्टेटमेंट होती है हम्म जिसमें मटेरियल फैक्ट देने होते हैं और अपनी काम की बात बतानी होती है हम्म और हम कोर्ट से क्या चाहते हैं वो बताना होता है। हाँ, बिल्कुल सही। क्या सबको बात समझ आई क्या? अब एक बार ये देख लो, प्लीडिंग के अंदर ही हमारा क्या आएगा, प्लेंट आएगा और एक रिटर्न स्टेटमेंट आएगा। इन इंडिया देयर आर ओनली टू प्लीडिंग्स, कहते हैं इंडिया के अंदर सिर्फ दो प्लीडिंग्स हैं इन अ सूट डिफाइंड अंडर ऑर्डर 6। एक तो ऑर्डर 6 में डिफाइन की गई है, ऑर्डर 6 ऑफ सीपीसी, रूल 1 में ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। इट सेज दैट प्लीडिंग मीन्स, प्लीडिंग का मतलब है प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। कहते हैं प्लीडिंग का मतलब है प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। प्लेंट का मतलब क्या है? अ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम कॉल्ड द प्लेंट in which the plaintiff set out his cause of action विल ऑल नेसेसरी पर्टिकुलर्स। कहते हैं कि ये जो प्लेंट है, प्लेंट में प्लेंटिफ अपनी सारे कॉज ऑफ एक्शंस को लिखेगा, मेंशन करेगा, जो भी चीज है वो सारी मेंशन कर देगा। फिर है रिटर्न स्टेटमेंट। अ स्टेटमेंट ऑफ अ डिफेंस इज कॉल्ड अ रिटर्न स्टेटमेंट। कहते हैं जब भी डिफेंडेंट क्या करेगा, डिफेंसेस को लिखेगा, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे रिटर्न स्टेटमेंट कहेंगे। इसका मतलब है विच द डिफेंडेंट डील्स विद द एवरी मटेरियल फैक्ट। अब यहाँ पे डिफेंडेंट भी क्या लिखेगा, हर तरह के मटेरियल फैक्ट को लिखेगा कि जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं प्लेंटिफ के द्वारा प्लेंट के अंदर, उन सब का क्या करेगा, वो बारी बारी से आंसर करेगा अपने रिटर्न स्टेटमेंट में। और जो भी ऑब्जेक्शंस सामने वाली पार्टी के द्वारा उठाए गए हैं, या फिर ये भी डिफेंडेंट भी क्या कर सकता है, अपने रिटर्न स्टेटमेंट में प्लेंटिफ के अगेंस्ट में ऑब्जेक्शंस खड़े कर सकता है, ऑब्जेक्शंस को रेज कर सकता है। क्या बात समझ आई? हम्म बताओ, क्या इतनी बात क्लियर है? अब इसका पता क्या होता है, इसका ना क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, मतलब तो ज्यादातर आपसे प्लीडिंग का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो जब प्लीडिंग का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले प्लीडिंग की डेफिनेशन लिख देना, ऑब्जेक्टिव लिख देना, फिर आपको उसके बाद उसके फंडामेंटल रूल्स कर देना, ठीक है। फिर इसको प्लेंट को, रिटर्न स्टेटमेंट को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देना। अभी तो मैं इसके ऑर्डर्स भी पढ़ाऊंगी, सीपीसी के ऑर्डर, प्लेंट का, रिटर्न स्टेटमेंट का, ये सारे पढ़ाऊंगी, लेकिन ये आज नहीं, कल की क्लास में पढ़ाऊंगी। लेकिन जब भी प्लीडिंग का क्वेश्चन आएगा तो आपको सीपीसी के ऑर्डर्स भी लिखने हैं। क्या बात समझ गए क्या?
देखो, अब इसमें अदर प्लीडिंग्स भी होती हैं। क्या होती है अदर प्लीडिंग्स? एक होता है सब्सिक्वेंट प्लीडिंग और एक होता है एडिशनल प्लीडिंग। एक होता है सब्सिक्वेंट और एक होता है एडिशनल प्लीडिंग, जो कि इतने काम की नहीं है। सिर्फ आप इतना याद कर लेना कि हाँ, इसमें अदर प्लीडिंग्स होती हैं। एक होता है सब्सिक्वेंट प्लीडिंग और एक होता है एडिशनल प्लीडिंग। इसे ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन चाहे तो अपने एग्जाम में लिख देना, अदरवाइज रहने देना, कोई भी इसे नहीं पूछता है। ठीक है, फिर अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, फंडामेंटल रूल्स में आपको पढ़ा चुकी, वही सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। क्या है कि फैक्ट शुड बी प्लीडेड अपॉन नॉट द लॉ। कहते आप फैक्ट लिखोगे, आप वहां पे लॉ के बारे में नहीं लिखोगे। कहते पहला रूल हमारी प्लीडिंग का यही है, स्टेट दैट ओनली फैक्ट नॉट द लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मस्ट बी प्लीडेड। कहते जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है सिर्फ वही वहां पे लिखा जाएगा, आप लॉ के बारे में नहीं लिख सकते हो। क्या बात समझ गए? ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरा है फैक्ट शुड बी मटेरियल फैक्ट। कहते हैं फैक्ट ऐसा नहीं कि आप कोई भी बात लिख दो, आप वहां पे सिर्फ मटेरियल फैक्ट के बारे में ही लिखोगे, ऐसी कोई फालतू चीज नहीं लिखोगे। जिस चीज की जरूरत है सिर्फ उसी चीज को आप क्या करोगे, मेंशन करोगे उसमें प्लीडिंग में। Second rule of pleading is that the fact stated should be material fact only, not the particulars. तीसरा है pleading should not state in the evidence. कहते pleading evidences नहीं होनी चाहिए, pleading के अंदर evidences को mention नहीं करना है। Third rule of pleading is that the pleading should not state the evidence. Evidences को मत बताओ भाई, pleading के समय ही आप अगर evidences को बता दोगे तो सामने वाली पार्टी को पता चल जाएगा। फिर है द फैक्ट स्टेट इन द प्लीडिंग शुड बी इन द कंसाइंस फॉर्म, कि बहुत ही ज्यादा छोटे समरी में लिखना है, अननेसेसरी चीजें नहीं लिखनी है और इररेलीवेंट डिटेल्स भी आपको प्लीडिंग में नहीं लिखनी है। ये हमारे हैं फंडामेंटल रूल्स। क्या यहां तक क्लियर है? प्लीडिंग यही है, प्लीडिंग हमारा यही है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। साथ में सीपीसी के ऑर्डर्स में कल पढ़ाऊंगी, ठीक है, सीपीसी के ऑर्डर में कल पढ़ाऊंगी तो पूरा प्लीडिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहला टॉपिक ही हमारा यही बनता है, ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग का। ठीक है, और कल मैंने आप लोगों को ना बताया था, एक सेकेंड, कल मैंने आपको ड्राफ्ट के बारे में बताया था ना, किसी बच्चे ने ना मेरे से ड्राफ्ट और उसका डिफरेंस पूछा था प्लीडिंग का। मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेंशन तो मैंने कहीं कर नहीं रखा, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। देखो, ये रहा ड्राफ्टिंग और ये है प्लीडिंग। अभी प्लीडिंग में आपको सारी चीज बता चुकी भाई। हमेशा याद रखना, प्लीडिंग मतलब प्लेंट, मतलब रिटन स्टेटमेंट, मतलब प्लेंटिफ, मतलब डिफेंडेंट। लेकिन ड्राफ्टिंग में ऐसा नहीं होता। आप ड्राफ्टिंग में किसी भी चीज का ड्राफ्ट बना सकते हो, जैसे कि सेल डीड। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे किसी की बेल करवानी है तो मैं उसकी एप्लीकेशन लिखूंगी, वो ड्राफ्ट करूंगी, एप्लीकेशन ऑफ बेल। मुझे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मैं वो ड्राफ्ट करूंगी। ठीक है, मुझे किसी को गिफ्ट डीड देना है, अपनी कोई चीज गिफ्ट करनी है तो वो ड्राफ्ट। तो इसके ना फॉर्मेट बने हुए हैं, इसके क्या बने हुए हैं, फॉर्मेट बने हुए हैं। कहते हैं ड्राफ्टिंग, आप आपका जो फैक्ट आप उस चीज को मेंशन कर दो, प्लस आप इस फॉर्मेट को फॉलो कर लो, तो ये ड्राफ्टिंग है। लेकिन प्लीडिंग ऐसा नहीं होता। प्लीडिंग में प्लेंट होता है, रिटन स्टेटमेंट होता है। आप अपने इसमें सिंपल शब्दों में कहूं तो आप इसमें अपने केस को क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो। बात समझ गए क्या? मैम ड्राफ्टिंग में कितने पार्टीज होती है? इसमें मैं वही तो बता रही हूँ, इसमें पार्टीज नहीं होती ना। इसमें सिंपल ये है कि आप इस फॉर्मेट को फॉलो करोगे। मैं एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, देखो एक बार इसको रीड करो, क्या लिखा है। ड्राफ्टिंग रेफर्स टू प्रिपेयरिंग अ रिटन लीगल डॉक्यूमेंट। इसमें कोई पार्टीज नहीं होती, आप इसमें सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हो, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल ए और बी पर्सन आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जो ड्राफ्ट बनाएंगे, ये कुछ डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उसे ड्राफ्टिंग कहेंगे। समझ गए क्या? इट इज अ स्पेशलाइज्ड स्किल। कहते हैं एक स्पेशलाइज्ड स्किल है,
यहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास कंसेप्ट इन्फॉर्मेशन वो सारी चीजें होनी चाहिए। इसमें ना मैंने एक ड्राफ्ट भी बनाया हुआ था, मैं एक बार देखती हूँ, गिफ्ट का देखते हैं। देखो ये ड्राफ्ट है। अब इसमें आपको पता चल रहा है कि इसमें कौन कौन सी कितनी पार्टीज हैं? नहीं पता चल रहा। ये एक ड्राफ्ट है। अब जब फॉर एग्जांपल अब मैं अपना मोबाइल फोन गिफ्ट कर रही हूँ वंश को, तो वहां पर मैं क्या करूंगी, मैं इस वाले फॉर्मेट को फॉलो करूंगी। मैं इस वाले सारे फॉर्मेट को क्या करूंगी, फॉलो करूंगी। तो ये ड्राफ्ट, बात समझ गए क्या? इसमें पार्टीज मैटर नहीं करती, इसमें 2 3 10 12 जितनी मर्जी हो सकती है। अब कॉन्ट्रैक्ट तो 2 लोगों के बीच में भी हो सकता है, 10 लोगों के बीच में भी हो सकता है। समझ गए ना? क्या बात समझ आई कि आप सब लोगों को? तो ये ड्राफ्ट होता है, ऐसे बहुत सारे ड्राफ्ट बने रहते हैं। हाँ, पूछो अगर अब पूछना कुछ। हाँ, अब किसी को कोई डाउट है क्या ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग में? एक बार इसको रीड कर लेते हैं हम लोग। The primary objective of a drafting is to present a concise and accurate representation of the relevant fact। कि हम लोग इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन करेंगे रेलिवेंट फैक्ट का, लीगल प्रिंसिपल्स के बारे में बताएंगे, जो भी इशू है वो सारी चीज़ें हम लोग मेंशन करेंगे। लेकिन इसमें ये नहीं कहा गया है कि इसमें प्लेंटिफ है डिपेंडेंट है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। सिंपल शब्दों में कहो तो हम एक फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं वकील हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं हूँ मतलब मैं एडवोकेट ही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, अब मुझे केस लगाना है, ठीक है, मुझे केस लगाना कि इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया या इसने ऐसा कुछ कर दिया, तो मैं क्या करूंगी, मैं ड्राफ्ट उठा लूंगी ना, मैं प्रॉपर ड्राफ्ट उठा लूंगी। हमारी जो बुक में जैसा मेंशन है कि ऐसे ऐसे, बस उसमें अपने अपने फैक्ट लिख दूंगी और वो हमारा ड्राफ्टिंग हो जाएगा। क्या बात समझ गए क्या? जो भी लॉजिकल चीज है वो सारी चीजें आप वहां पे क्या करोगे, मेंशन करोगे। क्या बात समझ आई? मतलब जिन आप लोगों ने कल की क्लास नहीं सुनी ना, तो कल मैंने और भी डिटेल में बताया था एग्जांपल्स के साथ। कल की क्लास सुन लेना तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। कल कल हम लोग सीपीसी के ऑर्डर्स पढ़ लेंगे, प्लीडिंग के ही, प्लेंट के, रिटन स्टेटमेंट के, पार्टीज टू सूट के। तो कल हमारा ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ये बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जिस भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना होगा वो मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, ठीक है।